एनालिस्ट है यहाँ पे भरेगा नहीं, यहाँ पे डेविड टेपर आएंगे, यहाँ पे सेफ क्लार्कमैन आएंगे, मिस्टर इनॉन आएंगे। देयर आर मेनी पीपल जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं रिगरसली एंड हैव मेड क्रेजी क्रेजी मनी। मैं मिलियनर्स की बात करूँ यहाँ पे, मिलियनर्स को अभी छोड़ के रखता हूँ, बट नॉर्मल पैसे बनाने के लिए यहाँ पर बहुत क्रेजी है। दैट्स व्हाट हाउ पावरफुल द वैल्यू इन्वेस्टिंग इज। और इसीलिए हम उसके बारे में सुनते ही रहते हैं। जैसे बाइबल जिस चीज़ को कहा जाता है, दैट बुक इज द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके जो ऑथर्स हैं मिस्टर बेंजामिन ग्राहम एंड डेविड डॉल, दे देमसेल्व्स वर ग्रेट ग्रेट वैल्यू इन्वेस्टर। तब से लेकर उस बुक को बाइबल ऑफ यूएस में बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दैट थिंग पर्टिकुलरली वर्क्स। और किसी चीज़ को क्यों नहीं कहा जाता, और कोई बुक को क्यों नहीं कहा जाता? बिकॉज दैट इज समथिंग, द वैल्यू इन्वेस्टिंग इज समथिंग दैट रियली वर्क्स लाइक क्रेजी एंड दैट इज वेयर द रियल मनी लाइज। और इसी के चलते देन हमने डिसाइड किया कि लेट्स लॉन्च वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट विच इज इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट विद इम्प्लीमेंटेशन, लाइव इम्प्लीमेंटेशन, 100% प्रैक्टिकल स्टफ, नो थियरी नथिंग। ये सारी चीज़ें आपको गूगल चैट जीपीटी मिल जाएगी, व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड ऑल। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोज काइंड ऑफ स्टफ दैट एवरीबडी नोज। हम उस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि भाई एक्चुअल वैल्यूएशन निकालना कंपनी का, और ये पता करना कि कौन सी सस्ती है कौन सी महंगी है। दैट इज़ वॉट रियल वैल्यू इन्वेस्टिंग इज। फिर इसकी हमने ऑफलाइन बैचेस में लंबे टाइम तक शुरुआत की, लंबे टाइम तक चलाई, एंड दिस इज द ऑनलाइन थिंग। अब इसमें क्या क्या कवर होने वाला है वो मैं आपको क्लियर कट सारी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर सारी जो लाइव डिस्कशन ऑन ईच स्ट्रैटेजीज, 7 वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, जो उसका सब पार्ट आती है। इनके नाम भी बहुत क्रेजी क्रेजी है, एक का बॉट्स है, एक का बट अगेन कंपनी वाइज हमें सिलेक्ट करना है कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है। अगर आपने हमारा फंडामेंटल्स 2.0 देखा है, जैसे समबडी वाज वाचिंग, तो उसमें एक स्ट्रेटजी है पल फार्मिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। यानी अगर आप ऐसी यहाँ पर आप ऐसी कंपनी खरीदते हो, जैसे मैंने लास्ट दिवाली में, अगर आपको याद है, सो आई बॉट दिस कंपनी कॉल्ड महाराष्ट्र स्कूटर्स। इट वाज अ प्योर वैल्यू बेट। when I bought it, it's like within 8-9 months it is up by I think 40-45%. Why it was no brainer for me? क्योंकि heads I win, tails I don't lose much, ऐसा था कि मैं गलत भी गया तो होने जैसा कुछ नहीं था। 10,000 करोड़ की कंपनी थी, उसके पास 30,000 करोड़ के शेयर्स थे, बजाज ऑटो के, बजाज फाइनेंस के, बजाज फिनसर्व के। वो कंपनी 30,000 करोड़ के शेयर्स आपको मिल रहे 10,000 करोड़ में। दैट्स वॉट पल फार्मिंग इज। ठीक है, उसके ऐसे कई सारी कंपनी के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमने उधर 2.0 में बात की, और उसी को यहाँ पर हम आगे बढ़ाया हमने कि अगेन हिडन स्टॉक्स कंपनीज के पास होते हैं, हाउ टू फाइंड देम आउट, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। सो दैट इज नंबर 1। तो रियल, तो फर्स्ट वीक में हम बात करेंगे कि भाई बहुत सारे लोगों को लगता है कि लो पी मतलब बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लो पी कुड बी हैजर्डस ऑल्सो, क्योंकि खराब कंपनी भी कंपनी पे ट्रेड करती है। हाउ टू फिगर इट आउट विच वन इज लाइक अच्छा, कौन सा बुरा, वो प्रैक्टिकली हम समझेंगे। और मैं आपको यहाँ पर सिर्फ लार्ज कैप के एग्जांपल्स नहीं दूंगा कि टीसीएस का एग्जांपल दे दिया, रिलायंस का एग्जांपल दे दिया, आपको स्मॉल कैप, छोटी से छोटी कंपनीज, मीडियम साइज कंपनी, सॉन्ग डिस्टिलरीज इज अ वेरी स्मॉल कंपनी, जिसका जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अभी रिसर्च कर रहा था, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल कंपनी। सो आई रिसर्च फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ कंपनीज, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। वीक 2 में हम वैल्यू इन्वेस्टिंग, साथ साथ हम ग्रोथ इन्वेस्टिंग की बात करेंगे। ग्रोथ इन्वेस्टिंग अनदर स्ट्रैटेजी विच वाज इन्वेंटेड बाय मिस्टर फिलिप फिशर। और ये जानना भी इसलिए जरूरी है बिकॉज आप ना अपने हिसाब से इन 2-3 स्ट्रैटेजीज को अगर आप प्रैक्टिकली समझते हो, तो आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। जस्ट फॉर योर नॉलेज, मिस्टर बफेट सेज आई एम 85% वैल्यू इन्वेस्टर एंड 15% ग्रोथ इन्वेस्टर। मतलब क्या है इसका? ये आपको तभी समझेगा जब आप इन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, और उस हिसाब से आप भी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि नहीं मुझे ये स्ट्रैटेजी करनी है कि मुझे 50% ग्रोथ और 50 वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, जो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ज़माने की ज़रूरत भी बनने वाली है, क्योंकि अंडर वैल्यू स्टॉक्स ढूंढना धीरे धीरे शायद टफ हो सकता है। तो ऐसे में सही बैलेंस कैसे पकड़ना है, दैट इज़ वॉट, वो सारी चीज़ें लॉजिकली समझने के बाद ही आप कर पाओगे। उसके बाद लाइव केस स्टडीज एंड इम्प्लीमेंटेशन तो यहाँ पर है। ड्यूअल लेंस फ्रेमवर्क मैं आपको बताऊंगा, कॉर्ड स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊंगा, और कई सारी कंपनी, मतलब इसमें क्या है ना कि आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट द स्ट्रैटेजीज, आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देम, प्लस अलग अलग तरीके की वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज भी इसमें आपको बताई जाएगी। कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी वो भी बताऊंगा, ऐसा नहीं सिर्फ काम की बताऊंगा, आपको बताऊंगा क्यों कोई यूज़ नहीं करनी, वाई प्राइस टू अर्निंग्स इज अ डेंजरस, तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो आप खुद निकालेंगे। मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जिसे आप खुद अपने रेशोज इन्वेंट करेंगे, वैल्यूएशन के खुद इन्वेंट करेंगे, ये बता देंगे, क्योंकि लॉजिक समझने की बात है, बाद में
आप देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, उन साइंटिस्ट के फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं, उन साइंटिस्ट के कंसेप्ट क्लियर होते हैं, स्ट्रैटेजीज क्लियर होती है, तब जाके वो नया कुछ कर पाते हैं। एक बार वो आपका क्लियर हो गया, यू कैन ऑल्सो डू द सेम। आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, अपनी रेशियोज फाइनेंशियल बना सकते हो, चाहे तो जो भी उसके पेटेंट वगैरह जो भी प्रोसेस, यू कैन फॉलो दैट, क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजीज, पेटेंट इट। दीज आर द थिंग्स आप तभी कर सकते हो जब आपको उन स्ट्रैटेजीज के बारे में डिटेल में पता हो। बहुत सारी कंपनीज जिनका वैल्यूएशन निकालना बहुत टफ है, तो वहाँ पर SOTP और अदर वैल्यूएशन टेक्निक हमें यूज़ करनी पड़ेगी। देन देर आर बैंक्स जहाँ पर आप DCF अप्लाई नहीं कर सकते हो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, उसका हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी है, वो भी मैं आपको DCF यहाँ पर सिखाऊंगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। DCF का हमारा प्रोप्राइटरी कैलकुलेटर है, तो वहाँ से मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। लेकिन वहाँ पर बैंक्स हैं, NBFCs है, जहाँ पर आप DCF अप्लाई नहीं कर सकते, तो करे क्या, वैल्यूएशन ना निकाले नहीं, तो देन व्हाट इज द अल्टरनेटिव देयर। तो ऐसे हर एक सेक्टर वाइज अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है, उन चीज़ों को हम समझेंगे। एंड लास्ट में बाय द एंड ऑफ दिस इज 3 मंथ वीकेंड प्रोग्राम। ये जो कोहर्ट है 3 महीने का है, 3 महीने बहुत मेहनत लगेगी, कैसा आपका हर हफ्ता रहेगा वो भी मैं आपको बता दूँ। बट इसमें अगर आप देखेंगे तो लास्ट में हम आपका पोर्टफोलियो बना कर देंगे, ठीक है, कि कैसा होना चाहिए। एंड वी आर सेबी रजिस्टर्ड, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो जो भी चीज़ें हम करते हैं, जो भी रिसर्च रिपोर्ट्स हम करते हैं, तो एक प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है, ठीक है, और सारे जो भी रिक्वायर्ड लाइसेंसेज हैं, सारी चीज़ें हैं, हम वी डोंट वर्क इन एनी ग्रे एरिया। जो भी चीज़ें हैं वो लंबे टाइम से करें। वी आर मैनेजिंग मनी फॉर पीपल, वी आर कंसल्टिंग इवन सम मिलेनियर्स और कुछ